नमस्कार दोस्तों। बिजनेस करना हर आदमी का शौक होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर लोग अपने हिसाब से बड़े बिजनेस कर लेते हैं, मगर गरीब लोग जो कम पूंजी वाले होते हैं या यूं कह सकते हैं जिनके पास पैसे का बहुत अभाव होता है, उन लोगों के लिए भी काफी बिजनेस ऐसे हैं जो करके वो अपना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, नौकरी से बिजनेस 100 गुना अच्छा है मेरी नजर में। आपके नजर में हो नहीं हो, मगर मेरी नजर में नौकरी से 100 गुना बेटर है यदि आप अपना छोटा सा बिजनेस ही कर लेते हैं। बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बिजनेस बिजनेस होता है। अपना खुद का बिजनेस, अपना एक छोटा सा बिजनेस करना आपका सपना होना चाहिए, चाहे आपके पास में पैसे हों या नहीं हों। अब आप कहेंगे पैसे नहीं होंगे तो दादाजी बिजनेस कैसे करेंगे? करेक्ट, मैं मानता हूं आपकी इस बात को, मगर पैसे उधार लिए जा सकते हैं, पैसे लोन पे लिए जा सकते हैं, मगर बिजनेस का दिमाग आप में यदि है तो आप नौकरी नहीं करोगे। अच्छा, नौकरी भी करोगे तो कब तक करोगे? जब तक आपको 3 बातों का ध्यान नहीं होगा। एक तो जो बिजनेस आप करना चाहते हो उस बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस की बारीकियां आपको समझनी जरूरी होती हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। दूसरा, टाइम होराइजन आपका एक लिमिटेड होना चाहिए नौकरी करते वक्त। प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको बाजार की पकड़ होनी चाहिए, बाजार में आपकी जानकारी होनी चाहिए। जिस बाजार में, जिस मार्केट में आप नौकरी करते हैं उस मार्केट में आपकी जानकारी हो जानी चाहिए। जब आपकी अच्छी जानकारी हो जाती है तो आपको उसको भुना लेना चाहिए। जब जैसे ये शेयर मार्केट में काम करने वाले क्या करते हैं, उनका मान लीजिए कोई एक इक्विटी उन्होंने खरीदी और वो इक्विटी उनको डबल प्रॉफिट देने लग जाती है, या यूं कह सकते हैं उनका 20 से 25% पैसा बढ़ जाता है, तो उसको वो भुना लेते हैं। तो वैसे ही आपकी इमेज बढ़ गई, आपकी जानकारी बढ़ गई, आपकी मार्केट से संबंधित सारी जानकारियां बढ़ गई, तो अब आप उसको भुना लेना चाहिए, कैश कर लेना चाहिए। कैश करने के लिए आप एक छोटा सा बिजनेस करें। अब आप गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या यूं कह सकते हैं आप सैलरी शुदा आदमी हैं, जो मान लीजिए आप 10 से 15 हजार रुपये पर मंथ की सैलरी पर नौकरी करते थे, ऐसे आदमी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस, जो इस वीडियो में 3 बिजनेस बताऊंगा मैं आपको, वो तीनों बिजनेस में से आपको जो बिजनेस जचता हो, जो बिजनेस आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, जो बिजनेस आपके लिए सूटेबल हो, वो बिजनेस कीजिए। मगर ये तीनों के तीनों बिजनेस आपको अच्छा पैसा कमा कर देने वाले हैं। मैं करोड़पति बनने की तो वादा आपसे नहीं करता इन बिजनेस से शुरुआत में। हाँ, करोड़पति भी आप बन सकते हो, बशर्ते कि आप लंबी रेस के घोड़े हो जाओ, तब आप करोड़पति भी बन सकते हो। मगर मैं फिलहाल आपको कहूंगा कि लखपति बनने से आपको इन बिजनेसेस में कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप ये बिजनेस थोड़े से शुरू करें। जैसे जैसे मैं गाइडलाइंस देता हूं, उन गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए आप ये बिजनेस करें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पहला बिजनेस मैं बताना चाहूंगा, हर घर में आजकल बच्चों के लिए खिलौने खरीदना बहुत ही आम बात हो गई है। पहले हमारे टाइम में कागज के, कपड़े के खिलौने बने हुए तो होते थे और उनसे ही हम लोग खेल लेते थे। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का नाथ। एक चुटकुला सुनाता हूं आपको। एक गरीब घर की औरत जो राजा जी के महल में काम करने जाती थी, झाड़ू सफाई का, उसने एक दिन अपने बच्चे को साथ लेके चली गई। तो बच्चे के पास में मिट्टी का खिलौना था और राजा जी का लड़का ऊपर खेल रहा था और उसके पास में सोने का खिलौना था। मगर राजा जी के लड़के को मिट्टी का खिलौना पसंद आया। उसने कहा कि मैं तो मिट्टी का खिलौना लूंगा। इधर जो गरीब का, यानी जो काम करने वाली थी, उसका बच्चा रोने लग गया कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का नाथ।
उसको चमकता हुआ वो सोने का खिलौना दिखा, उसने कहा मैं तो वही लूंगा। तो बच्चों की जिद होती है और वो जिद माँ बाप को पूरी भी करनी पड़ती है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक खिलौने के लिए नहीं तरसे। कार चाहे वो नहीं ला करके दे सकता, एम्बेसडर कार वो उसके लाने की औकात नहीं है, मगर वो एक कार रूपी खिलौना ला करके अपने बच्चों को जरूर खिलाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे उसकी जेब में पैसे नहीं हो, कम हो, राशन के पैसों को काट करके उनको बचा करके भी वो खिलौना ला करके देना चाहता है। तो यदि आप खिलौने का व्यवसाय कर लेते हैं, बच्चों के खिलौनों का, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है ये व्यवसाय करें कैसे। आप किसी अपने शहर, बड़े शहर में रहते हैं तो अपने शहर के किसी होलसेलर के पास में जाइए, अथवा छोटे शहर में हैं तो बड़े शहर में जाकर के एक साथ 10-15 हजार रुपए के जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो खिलौने खरीद लीजिए और ला करके आप उनको रेडी ठेला के ऊपर लगा करके बेच सकते हैं, छोटी स्टॉल खोल करके बेच सकते हैं, अपनी एक घर में दुकान करके बेच सकते हैं। आपके घर में यदि रोड साइड के ऊपर ये जगह है, आपका घर है, तो रोड साइड पर आपके घर में एक छोटी सी दुकान करके जिसपे एक तख्ता लगा करके आप ये खिलौने रख लीजिएगा और बेच सकते हैं। अच्छा पैसा होता है इनमें। कुछ खिलौने में तो 50% का मार्जिन होता है और 100% के मार्जिन के भी खिलौने होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं। आजकल चाइनीज खिलौने तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, मगर इंडियन खिलौने बहुत बनने लग गए हैं और उनसे भी अच्छी रेट में और सस्ती रेट में कुछ ऐसे खिलौने हैं जिनको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आज मान लीजिए 10,000 का मोबाइल फोन आता है, ऐसा ही, मगर वो खिलौने रूप में है और आपको केवल 100 रुपए में, 50 रुपए में, 70 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में खिलौना का व्यवसाय आपको एक अच्छा पैसा कमा कर देने वाला बिजनेस हो सकता है। मैं ज्यादा तो नहीं करूंगा, मगर आपकी नौकरी से ज्यादा बेटर रहेगा, बशर्ते कि आपके पास में देखिए मेरे कहने से जो भी बिजनेस आप करें उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको 12 महीने आपका घर आराम से चलता रहे। आपके घर में राशन पानी जितना खर्चा आपके घर में पर मंथ लगता है, मान लीजिए 10,000 रुपये महीना का आपके घर में लगता है, तो 1 लाख रुपए आपके घर में सेविंग में हो, आपके पास बचत में हो, तभी आप बिजनेस कीजिएगा। क्योंकि जब आप नया बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल से होती है। मान लीजिए आप कैश में बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने 2,000 का सेल किया और 2,000 में आपके 800 रुपये बन गए, तो मैं बेटर समझता हूं, मगर बिजनेस में लॉस भी लग सकता है। इसलिए आप जब भी बिजनेस करें थोड़े से फंड्स की अवेलेबिलिटी आपके घर में आपके पास होनी चाहिए। और जब भी आप बिजनेस करना शुरू कर देते हैं तो उसमें से कुछ पैसा बचा करके आगे आने वाले आपने समय के लिए जरूर बचा के रखना चाहिए। दूसरा बिजनेस मैं बताता हूं आपको, वो है गिफ्ट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आजकल जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट चाहिए, शादी के एनिवर्सरी पर गिफ्ट चाहिए और परीक्षा में पास होने के बाद में भी गिफ्ट दिए जाते हैं। यदि आप इन गिफ्ट का बिजनेस कर लेते हैं तो ये 100, 200, 300, 500 रुपए की गिफ्ट, आप बड़े गिफ्ट मत लाइएगा। मैं कहता हूँ 50 रुपए से लेकर के 150, 200 रुपए तक की गिफ्ट आप खरीद करके लाइए और उनको अपने, जैसे आपके पास रेडी ठेला हो तो उसकी दुकान करके कमा सकते हैं आप। यदि आपके घर में कोई व्यवस्था है तो घर में दुकान रोड साइड के ऊपर है आपकी, या आपके कोई ऐसा कमरा है जो रोड साइड पे खुलता हो, तो वहां आप ये दुकान लगा करके ये बिजनेस कर सकते हैं। और एक बात कहूँगा, यदि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम, जो मैंने पहला बिजनेस बताया था खिलौने वाला, वो बिजनेस भी आप पार्ट टाइम रूप से कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। माताएं बहनें भी इस बिजनेस को कर सकती हैं और ये गिफ्ट आइटम का बिजनेस है, इसमें भी माताएं बहनें आपका सहयोग कर सकती हैं। घर के बुजुर्ग आदमी भी इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं। यदि ये बिजनेस भी आप करते हैं तो इसमें भी मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कि 40 से 50% आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको डबल पैसे मिलते हैं। 20-30% ऐसे होते हैं जिनमें आपको आधे पैसे मिलते हैं, यानी 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में होती है
और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें 15 से 10% पैसा मिलता है, मगर ऑल एवरेज आज आप 25 से 30% पैसा प्रॉफिट जरूर कमा लेंगे। तीसरा बिजनेस मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके घर में लेडीज यानी माताएं बहनें कोई काम करने वाली हों तो एक कॉस्मेटिक की दुकान, आप छोटी सी दुकान अपने घर में ही खुला दीजिए। यदि आपका घर रोड साइड के ऊपर है तो ऐसी जगह एक कॉस्मेटिक्स की दुकान खुला दीजिए जिसमें लेडीज आइटम ज़्यादा हों, पुरुषों के आइटम्स कम हों, बच्चों के आइटम्स ज़्यादा हों। कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। इसमें भी कमाई करने का तरीका आपको आना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का सामान लाइए आप, क्योंकि बच्चों का मामला है। प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जिनसे कोई एलर्जी नहीं हो जाए, बच्चों की स्किन वगैरह खराब नहीं हो जाए, और ऐसे आइटम्स लाइए जो रेगुलर अपने घरों में यूज किए जाते हैं। यदि ऐसा बिजनेस आप कर लेते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और गरीबी से दूर हो सकते हैं, या यूं कह सकता हूं आप लखपति जरूर बन जाएंगे। वीडियो पसंद आता है या मैं सही जानकारी आपको दे पाया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले घर बैठे ऑनलाइन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।